मुजफ्फराबाद की फिजाओं को सलाम, मुजफ्फराबाद के अवाम को, मेरे भाइयों को, वो मेरी बहनें, माएं, बेटियां खड़ी हैं, मेरे बुजुर्गों को मेरा सलाम, कश्मीर की वादी के शहीदों को मेरा सलाम। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज मुजफ्फराबाद में मेहमान बनकर नहीं आई। कश्मीर मेरा है, ये वादियां मेरी हैं, ये कश्मीरी बहन भाई बुजुर्ग माएं बहनें मेरी हैं, ये आजाद जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा घर है, ये सब मेरे खानदान के अफराद हैं, क्योंकि मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूं, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूं और मैं रूह से भी कश्मीरी हूं। इसलिए कश्मीर की बेटी, आजाद जम्मू कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ आज अपने घर आई है, अपने आबाई शहर आई है। कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम मानते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, बिल्कुल पाकिस्तान हमारा है। मैं 2021 5 साल पहले, मेरे भाइयों और बहनों, 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं 2 हफ्ते यहां पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी मुस्लिम लीग नून की, और जितनी मोहब्बतें, जितनी शफकतें, जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी वो मैं ना भूल सकती हूं, ना कभी भुला सकती हूं। और आप जानते हो कि 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम उसने कहा, उसने किसी को बुला के कहा कि मेरी कितनी सीटें हैं, उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3, उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17, कहता इसको उलट दो। और फिर आपने देखा कि वो हमारी सीटें भी ले गए। और इसीलिए आज कश्मीर के जो मसाइल हैं, मेरे कश्मीर के बहन भाइयों, मैं आपको ये हल्फन कहती हूं कि अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। कि मेरे मुखालिफीन भी जानते थे कि मरियम नवाज शरीफ का आपसे रिश्ता कितना मजबूत है। जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला तो मैं आपके पास आना चाहती थी। अगस्त 2019 में मैंने जलसा रखा यहां पर और मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गई कोट लखपत जेल में, तो इतना डरते थे कि कहीं मरियम नवाज शरीफ अपने घर कश्मीर न चली जाए। इन्होंने मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। लेकिन आज देखो, आज वही कश्मीर है और वही नवाज शरीफ है और वही मरियम नवाज है, माशाल्लाह। मेरे कश्मीरियों, पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना मजबूत आजाद जम्मू कश्मीर भी होगा इंशाअल्लाह। मेरे जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं, जिन्होंने आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है। 1 मिनट, क्या मुझे हाथ उठा के बता सकते हो कि आजाद जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर काबिल जिक्र मंसूबा है तो वो किसने लगाया है?
आवाज नहीं आई। मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है जो आराम से बैठ जाए। हम बैठते नहीं हैं, हम काम करते, अपना खून पसीना आवाम के लिए बहाते हैं, मेहनत करते हैं, झूठे वादे नहीं करते और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा ना कि नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, कहा था ना, तो सुन लो कि नवाज शरीफ की बेटी भी जो वादा करती है पूरा करती है। और मैं सिर्फ आपसे वादे करने नहीं आई। जो वादे करते हैं वो घर जाके वादे भूल जाते हैं। मैं सिर्फ वादे करने नहीं आई। मैं अपनी 2 साल की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज कश्मीर का बच्चा सुन ले, कश्मीर की मेरी माएं बहनें बेटियां सुन ले, कश्मीर के मेरे बुजुर्ग सुन ले, कश्मीर के मेरे नौजवान सुन ले कि हम यहां वोट मांगने नहीं आए। लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज नवाज शरीफ साहब ने भी आपसे वादा किया है और आपकी बेटी, आपकी बहन भी आपसे ये वादा करके जा रही है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो इंशाअल्लाह ताला एजेके की किस्मत बदल जाएगी। जाओगे। आज जब मरी से हम मुजफ्फराबाद आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। 1 मिनट ध्यान से बात सुनना। जहां पर सूबा पंजाब में जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पर जो सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। तो फर्क क्या है मेरे भाइयों? फर्क क्या है? फर्क को समझो। फर्क है नवाज शरीफ, फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लाहौर को देख लो, मुल्तान को देख लो, पिंडी को देख लो, गुजरावाला को देख लो, फैसलाबाद को देख लो, पंजाब के 40 शहरों में से हर शहर को उठा के देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे पर तरक्की है। और अभी ऐसे स्कूल बन रहे हैं पंजाब में, 300 स्कूल बन रहे हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। मैं यहां खड़ी होकर दावा करके जा रही हूं कि जो महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल्स है वो भी वो सहूलतें ऑफर नहीं करते जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के बच्चों को। तालीम सिर्फ अमीर के बच्चे का हक नहीं है। जब तक आजाद कश्मीर के बच्चों को बेहतरीन तालीम मुफ्त नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेंगे। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और अब तहसीलों में जा रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ पिंडी में नहीं, सिर्फ मुल्तान में नहीं, पंजाब के 40 शहरों में ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है आप देखेंगे कि सड़कों पर रवां दवा है। सिर्फ 20 रुपए इसकी टिकट है और मेरी माओ बहनों बेटियों आपके लिए 100% फ्री है। और नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। लोग आजकल गर्मी का मौसम है पंजाब में, लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। तो मैं अभी जैसे आपको नवाज शरीफ साहब ने बताया कि बेटी जब अपने घर आती है, बेटी जब अपने, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना। मैं 10 बसें मुजफ्फराबाद के लिए तोहफतन लेकर आई हूं इंशाल्लाह। अब आप भी मुजफ्फराबाद के लोगों, जब आप उस बस में बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अवाम को कितनी बेहतरीन सफर की सहूलत सिर्फ 20 रुपए में या बिल्कुल फ्री मयसर है। और 1 मिनट, और अभी आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स आपके लिए हाजिर हैं। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों,
कि पंजाब में एक स्कीम है अपनी छत अपना घर, जिसका इफ्तिताह 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। आप जानते हो 2 साल के अंदर पंजाब में इस वक्त वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो किरायों पे रुलते थे, जानते हो पंजाब में कितने घर इस वक्त बन चुके? 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर पंजाब में तकमील को पहुंच चुके हैं। माशाअल्लाह 5 लाख से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। वही अपनी छत अपना घर इंशाअल्लाह ताला हम आजाद जम्मू कश्मीर में भी लेकर आएंगे। और अपनी छत अपना घर उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मरले से 10 मरले तक का प्लॉट है। और अब पंजाब में जिनके पास अपना प्लॉट भी नहीं, अपना घर भी नहीं, उनको अपनी जमीन अपना घर के तहत पंजाब हुकूमत 5 मरले के फ्री प्लॉट्स माशाल्लाह दे रही है। और 1 मिनट, जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, 1 मिनट बेटा, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूं, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोगों की छतें कमजोर हैं, दीवारें कमजोर हैं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अपनी छतें मजबूत कर सकें, अपनी दीवारें मजबूत कर सकें, आंधी चलती है तो छत गिर जाती है, बारिश होती है तो दीवार गिर जाती है, या जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर एक घर में 3-3 फैमिलीज रहती हैं, तो वो मजीद कोई मंजिल डालना चाहते हैं, मजीद कमरे डालना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी छत अपना घर भी आजाद जम्मू कश्मीर में आए, अपनी छत मजबूत छत भी आजाद जम्मू कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपनी छत का सुकून नसीब हो। पंजाब हुकूमत ने 30,000 फैमिलीज को अभी 5-5 एकड़ जमीन अगले 20 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दे दी है, ताकि वो अपना खेत उगा सके, अपनी जो वो काश्त कर सके, और लाखों रुपया साल की, ये गरीब खानदान है, 30,000 गरीब फैमिलीज हैं जिनको सरकार की जमीन हमने अगले 20 साल के लिए दी है, साथ 50,000 रुपया पर एकड़ दिया है, ताकि वो बीज ले सके, ताकि वो जमीन को हमवार कर सके, ताकि वो मशीनरी किराए पे ले सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी तरह सुथरा पंजाब की तरह पंजाब के मोहल्लों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब के देहात को 2 लाख अफराद और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पंजाब को साफ कर रही है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुथरा मुजफ्फराबाद, सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी बनाएं, ताकि आपके गलियां मोहल्ले शहर भी साफ हो सके। और पंजाब में 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 40,000 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक आपने पंजाब, अगर आपने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी, तो तमाम न सिर्फ देहात की बल्कि शहरी इलाकों की भी सड़कें बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अंदर जिस तरह नए अस्पताल बन रहे हैं, नए कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, पंजाब में, लाहौर में दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ कैंसर का अस्पताल बन रहा है। बात बता दूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बेहतरीन मशीनरी आ रही है, बेहतरीन इक्विपमेंट आ रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल इसलिए है कि वो 1000 बेड्स का अस्पताल है। क्यों? क्योंकि मरियम ने सोचा था कि खुदा न खास्ता अगर आजाद जम्मू कश्मीर के किसी फर्द को जरूरत पड़े तो उसका वो अस्पताल हाजिर है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के खुदा न खास्ता किसी को जरूरत पड़े तो वो अस्पताल हाजिर है। और आप जानते हो पंजाब में जब मैंने ओथ उठाया तो 15,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान से इंतजार कर रहे थे कि उनके दिल की सर्जरी हो। तकरीबन 400 बच्चों की मुजफ्फराबाद से लाहौर में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हुई है। लेकिन मेरा ख्वाब ये है कि आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्जरी के लिए, इलाज के लिए कश्मीर से बाहर ना जाना पड़े।
अब मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। देर हो रही है, मुझे जल्दी खत्म करना है। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। नौजवान, आप समझते हो मैं आपके लिए 2000 होनहार स्कॉलरशिप आज यहां लेकर आई हूं। आप वो पहला सूबा बन गया जिसके सरकारी स्कूल में सूबाई वजीर तालीम का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो इंशाल्लाह आपको होनहार स्कॉलरशिप्स भी देंगे अगर आपके वसाइल कम है और आप बेहतरीन आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, स्कॉलरशिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अगर आपको लैपटॉप्स की जरूरत है, आईपैड्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और उसको नौकरी ना मिले, उसको इंशाअल्लाह ताला स्किल्स डेवलपमेंट की तालीम भी देंगे। उसको इंशाअल्लाह ताला उसके लिए आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी भी क्रिएट करेंगे। और अगर वो कारोबार करना चाहता है, अगर वो अपनी तकदीर का इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहता है, अगर वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो पंजाब में आसान कारोबार के तहत मैंने अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1,13,000 अफराद को माशाअल्लाह 136 बिलियन का कर्जा दिया और उसका जो सूद है वो मैंने उठाया। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करूंगी कि आजाद कश्मीर के नौजवानों को भी बिला सूद कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएं। और पंजाब के जितने लोग माजूर हैं, स्पेशल अफराद हैं और अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते, उनके लिए उनके घरों पर उनको हिम्मत कार्ड मिल रहा है जिसमें 3,000 रुपया महीना उनको मिलता है। तो आजाद कश्मीर में भी वो जितने लोग हैं जो स्पेशल अफराद हैं, उनको भी इंशाअल्लाह ताला हिम्मत कार्ड देंगे। और आप जानते हो कि 15 लाख फैमिलीज को पंजाब में, जो गरीब फैमिलीज हैं, मेहनत करने के बावजूद अपना खर्चा नहीं उठा पाती, उन 15 लाख फैमिलीज को नवाज शरीफ राशन कार्ड जाता है जिससे उनको 3,000 रुपया महीना मिलता है और वो अपना राशन खरीदते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम को बताएं, एक हेल्पलाइन है। अगर आपको राशन चाहिए या आपको व्हीलचेयर चाहिए या आपको आला समाज चाहिए या आपको कोई भी मदद दरकार है, आप एक दफा मरियम को बताएं, हेल्पलाइन पे कॉल करें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मदद पहुंचेगी। वो खवातीन जिनके शौहर वफात पा चुके, वो बेवा हो चुकी है, उनको साल का 1 लाख रुपया मिल रहा है, 1 लाख रुपया। और वो बच्चे जो यतीम हो गए, उनको भी 1 लाख रुपया उस कार्ड के जरिए साल का मिल रहा है। और मरियम की दस्तक, अगर आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपको अपनी मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन चाहिए या आपको मैरिज की सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। आप एक कॉल करेंगे, वो आपका दरवाजा खटखा के आपके दरवाजे पे डिलीवर होगा। तकरीबन 7 लाख अफराद को पंजाब में दिल की दवाइयां, कैंसर के मर्ज की दवाइयां, हेपेटाइटिस की दवाइयां, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, इंसुलिन, उनको उनके घर के दरवाजे को खटका के डिलीवर हो रही है। और मुझे पता है कि आजाद कश्मीर में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। पंजाब में जहां जहां साफ पीने का पानी मुहैया नहीं था, वहां पर मैंने बॉटलिंग प्लांट्स लगाए हैं। वो बॉटलिंग प्लांट्स जो है वो बोतलें प्रोड्यूस कर रहे हैं साफ पानी की, जहां से लोग 2-2 किलोमीटर से सर पे उठा के, कंधों पे उठा के बोतलें लाते थे। आज उनका दरवाजा खटका के पीने का साफ पानी उनके घर पे डिलीवर हो रहा है। और इसी तरह आजाद कश्मीर के लिए भी मैं शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगी कि यही सिलसिला हो। और पंजाब में हजारों बच्चियां जिनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, हजारों बच्चियों की शादियां जो है वो धीरानी प्रोग्राम के तहत हुई हैं, जिसमें जो बारात के मेहमान होते हैं उनका खाना और 3 लाख रुपए सलामी जो है उनको हुकूमत पंजाब अल्लाह ताला के फजलो कर। पंजाब अब वो सूबा है जहां क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत की है कि अब पंजाब में क्राइम ना होने के बराबर है। पंजाब में कोई
अगर माँ बहन बेटी की तरफ गंदी नजर भी से भी देखता है तो उसको उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। यही मैं पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर AJK में भी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माएं बहनें बेटियां जब अपने घरों से निकलें, बाजार जाने के लिए निकले, अस्पताल जाने के लिए निकले, दफ्तर जाने के लिए निकले, कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, तो उनको किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। और मैं चाहती हूं कि ग्रीन बस आपके दरवाजे पे आकर रुके, आप बगैर टिकट के जहां जाना चाहती हो जाओ। और मेरे भाइयों और बहनों, आखिरी बात सुन लो, जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। क्योंकि वो खिदमत में, आजाद कश्मीर में वो वाले खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे जो पंजाब में है। तो मुस्लिम लीग नून का मंशूर, मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम लीग नून का मंशूर वही है। मुस्लिम लीग नून का लंबा चौड़ा मंशूर नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वो यही मंशूर है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो तरक्की AJK में भी होगी। नवाज नहीं आ रही, हमारी बेटी आ रही है मुजफ्फराबाद वालों, एक मेरे साथ मुझे जवाब देना। पहले रेडी 1 2 3, 1 मिनट, बिल्कुल खामोश, 1 मिनट। वो बाबा जी आ गए। एक आवाज हो के कि आजाद जम्मू कश्मीर किसका? आवाज नहीं आई, किसका? झूठे वादे करने वालों का नहीं, सच्चे वादे करने वालों का, वादा करके निभाने वालों का।